आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि किसानों को मार्च के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा और फिर इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा? क्या मुतालबात क्या आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो बिजली का टैरिफ है ज़री बिजली का, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हमारा यूनिट था 5 रुपये 35 पैसे, वो अब इन्होंने बढ़ा कर वो जो है ना 30-35 रुपये हमें आ रहा है, 40 रुपये तक। तो ये हमें ना इसमें बहुत लॉस हो रहा है। जो हमारा बिल आता था 25,000 रुपया, वो हमारा बिल तकरीबन 1.5 लाख आ रहा है। तो इस हवाले से इसमें फिर FPA डालते हैं। मतलब कि आज हमने पानी की बोतल ली 30 रुपये की, तो दुकानदार हमारे पास 3 माह के बाद आ जाए कि हमें 20 रुपये और दें। ये हमें वो डाल रहे हैं अपने, इसके बाद वो 3 माह के बाद डाल देते हैं दोबारा 9-10 रुपये यूनिट, वो इससे ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा हमारी जो यूरिया है वो हमें इन्होंने की है गिरदावरी सिस्टम पे, और गिरदावरी तकरीबन 95% गलत है। जब हम मैसेज भेजते हैं उस नंबर पे 80-70 रुपये, तो उसका जवाब ही नहीं आता तकरीबन 8-10 दिन, और तकरीबन 95% अब गिरदावरी गलत है। और वो जो 2250 वाली बोरी है वो हमें फिर ब्लैक में लेनी पड़ती है 2500 से लेकर 3000 तक। जो सर बिजली स्प्रे और आप खाद पर सब्सिडी मांग रहे हैं, ये मुतालबात हैं आपके? नहीं, हम कहते हैं कि जो बिजली का हमारा रेट था पहले 5 रुपये 35 पैसे, वो हमारा किया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो खाद है जो इन्होंने रेट मुकर्रर किया है वो हमें दी जाए बगैर गिरदावरी के। क्योंकि खाद की ज़रूरत सिर्फ अपने किसान को है। अब कपड़े वाले ने या मेडिकल स्टोर वाले तो खाद लेनी नहीं, अब गिरदावरी की इसलिए मतलब ज़रूरत नहीं है कि हमने जो खाद लेनी है हमें दें वो टाइम से। वो 3-4 दिन वो हमारे लग जाते हैं और फसल हमारी लेट हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अभी जो कि सैलाब भी काफ़ी बड़े लेवल पर आया और काफ़ी नुकसान वहाँ से भी हुआ है, तो उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? अब जिन इलाकों में सैलाब आया तो वहाँ जो फसलें खड़ी थी हमारी कपास की, हमारे किसान भाइयों की या मुंजी की, वो तो सारी ख़त्म हो गई हैं। अब वो उनकी ज़मीन की लेवल करना पड़ेगा उनको। जहाँ सैलाब का पानी गुजरता है तो ज़मीन भी है वो जो होती है ना, वो उसका लेवल ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर जो उधर हमारी मोटरें थी, जो बोर थे हमारे, वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं। तो इस हवाले से हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और जो गंदम है, गंदम का रेट भी हमें बुरा नहीं मिल रहा। अब इंटरनेशनल मार्केट में 40 रुपया रेट है, लेकिन हमें दे रहे हैं 3000 रुपया। और जो बाकी यहाँ DAP की जो खाद है वो 14,700 की हो गई है। तो उस महंगाई की वजह आपको क्या समझ आ रही है? वो ये है कि मतलब रेट जो ये हम इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक खाते तो देते हैं, लेकिन हमारी जो जिनस है वो नहीं लेते। तो हमारा ये है कि हमें DAP पर सब्सिडी दी जाए ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सकें। पाकिस्तान का किसान इस वक्त बहुत खसारे में है। और जैसे कि अभी सैलाब है, और अगर इस दफ़ा अगर गंदम कम काश्त हुई और DAP की खाद हम 2-2 बोरियाँ पहले डालते थे, अब महंगी होगी तो हम सिर्फ एक डालते हैं, इससे हमारी पैदावार कम आती है। पैदावार भी कम होती है। अनवर साहब, अगर ये तमाम सूरत हाल है जिस तरह से अभी चौधरी साहब बता रहे हैं कि एक तो पहले से ही काफ़ी महंगाई हो चुकी हुई है, और उस चूँकि सैलाब आया है तो सैलाब के बाद चीज़ें और महंगी भी होंगी, और जहाँ पर हमें डबल चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही है वहाँ पर सिंगल चीज़ों की तरफ जाना पड़ रहा है, तो इससे ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो भी ठीक नहीं आएगा। तो क्या समझते हैं, इस तमाम सूरत हाल तो बहुत कशीदा है, तो हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, तमाम चीज़ें कैसे आगे फिर चलेंगी? देखिए, पाकिस्तान ज़राअत जो है पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और हमें किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। हुकूमत को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि 70% मुल्क हमारा डूबा हुआ है। कपास, सब्जियां, फल हमारे बिल्कुल नहीं होंगे और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तो जो करंट सिचुएशन है वो है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद आपको आबादकारी के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कभी DAP नहीं मिलती, कभी यूरिया खाद नहीं मिलती, फिर बिजली का जिस इकबाल साहब ने बताया कि रेट्स बड़े बढ़ा दिए गए हैं। मुझे बताइए, और जो पैदावार होती है उसकी कीमत भी किसान को नहीं मिलती। ये भी एक जुल्म है। इस पर भी हुकूमत को मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमतों को जो किसानों के मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है। बिजली अपनी जगह पर महंगी है, गैस महंगी है, फिर किसानों को पहले ही बहुत ज़्यादा क्रश किया गया है, दबाया गया है। अब मज़ीद अगर आप किसानों के साथ ज़्यादती करेंगे और उनको सब्सिडी नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में खुराक की जो किल्लत है वो डेफिनेटली पैदा हो सकती है और आपको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि किसानों के जो जायज़ मुतालबात हैं, मैं समझता हूं ये उनके मुतालबात जायज़ हैं। हुकूमत ने इस पर 6 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी को चाहिए कि किसानों के जो मुतालबात हैं उनको एड्रेस करें ताकि इन्हें F9 से ही दोबारा अपने अपने इलाकों में जाना पड़े। ये ज़रूरत पेश ना है कि ये D चौक में जाएं, क्योंकि हालात
पहले ही बड़े ख़राब हैं। हुकूमत को सोचने और समझने की ज़रूरत है, और किसानों के मुतालबात जेन्युइन हैं, और उनके मुतालबात अगर आपने पूरे ना किए तो इसका पूरा नुकसान पूरे मुल्क को होगा। ना सिर्फ किसानों को तो अपनी जगह पर हो गई मारिया, लेकिन इसका नुकसान पूरी कौम को होगा, खाने की किल्लत भी हो जाएगी। अच्छा तो साहब ये बताइएगा, चूंकि इमरान खान साहब काफ़ी ये क्लेम करते हैं, वो ये बार बार दोहराते भी हैं ये बात कि हमारे दौर के अंदर किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब के दौर में और अभी के दौर में क्या फ़र्क है, आप किस तरह से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? जी, इमरान खान के दौर में DAP 9-10 हज़ार रुपये की थी। अच्छा। और अब वो 14,000 की हो गई है, और यूरिया सेम इतने की थी। और उससे पहले क्या सिचुएशन? और इमरान खान के दौर में यूरिया हमें नहीं मिलती थी इस तरह, वो भी हम तंग होके लेते थे उसमें। तो आपके लिए हालात ना पिछली गवर्नमेंट में बेहतर थे और ना अब इस गवर्नमेंट में बेहतर? दोनों गवर्नमेंट ने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी। बस अब इमरान खान ने कह दिया कि मैं किसानों के साथ हूँ, ये तो उनकी सियासी बयान स्टंट है। तो तजावीज़ क्या आपके पास ज़राअत को मज़ीद बेहतर करने के लिए? पहले तो ये है ना कि हम 6 माह ना हमें पानी नहीं मिलता, और 6 माह हम जो हमारे अपने सैलाब में गुजर जाते हैं। ये पाकिस्तान में डैम बनाए जाएं, ये जो सैलाब है, ये जो पानी आता है, ये अल्लाह की नेमत होती है, इसको हम किसी तरीके से इसको हम अपना कर लें, कवर कर लें। ये हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, कोई दरीना पॉलिसी नहीं होती कोई। और दूसरा ये है कि हमारे जो है ना जी अपना जो गवर्नमेंट है ना, ये रिसर्च पर इनका पैसा ना होने के बराबर है। अब जो बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं है पाकिस्तान नहीं है। अब मुंजी का जो बीज बना है ना हमारा, आखिरी मेरा ख्याल 15-20 साल हो गए हैं, और मुंजी का बीज ये जो है 1509 वगैरह, ये सारे उधर से आए, इंडिया से आए हैं। पाकिस्तान में बीज नहीं बन रहे। अच्छा। जब बीज नहीं बनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये बीज हम जो है हम कहीं के हम ये 12-14 हज़ार का लेते हैं। अगर इकबाल साहब आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो मुझे बताइए आपका लाएअमल क्या होगा? सर, हमारे जो सदर मरकज़ी खालिद महमूद खोखर साहब, वो हमें जो हुक्म देंगे वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और अगर उन्होंने हमें अपना हुक्म दिया कि हमें डीजे को जाना है, तो हम ये सारी रुकावटें तोड़ देंगे और हम डीजे को पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हम मुतालबात हल किए बगैर घरों को वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल प्रेयर्स आर विद यू, और इंशाल्लाह हुकूमत इस तमाम मामले पे कुछ सोचेगी भी, और जो किसानों के मुतालबात हैं उनको पूरा भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।